Today I want to teach you about the authority you have in Christ Jesus. आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उस अधिकार के बारे में जो मसीह यीशु में आपको मिल चुका है। Each one of you आप में से हर कोई who is born again, जिसने नया जन्म पाया and who has openly declared that Jesus is your Lord, और जिसने सरेआम घोषणा की है कि यीशु मेरा प्रभु है, you have authority. आपको अधिकार दिया गया है। Amen? आमीन। So we are going to learn something and we are going to unlearn many things. सो हम कुछ सीखेंगे और बहुत सी बातों को अपने दिमाग से हटाएंगे, उनको Many अपने जीवन से wrong हटाएंगे। teachings that we have heard over the years which has hindered us to not walk in victory. बहुत सी गलत शिक्षाएं जो हमने कई सालों सुनी, जिनकी वजह से हम जय में नहीं जी सके। Amen? And I believe one of the most misunderstood thing when it comes to authority is the teaching of sovereignty of God. और मैं समझता हूं जब अधिकार की बात आती है, सबसे गलत शिक्षा जो है, जिसको सबसे गलत समझा गया है, वो परमेश्वर की स्वेच्छा की शिक्षा है। Many believers don't use their authority because they think God does what he wants to do. बहुत से विश्वासी अपने अधिकार का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। Amen? And that's where they miss it. और यही वो गलती करते हैं। But do you know, as believers in Christ Jesus, you have authority. पर क्या आप जानते हैं, मसीह में विश्वासी होने के कारण आपको अधिकार मिला है। But before I take you to scripture, I just want to tell you something. पर इससे पहले मैं आपको वचन में ले जाऊं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Those people who have authority and don't do anything, वो लोग जिनको अधिकार मिला है पर वो उसका कुछ नहीं करते, and those people who are ignorant of their authority, both have the same results. और वो लोग जो अपने अधिकार के लिए अनजान हैं, दोनों के जीवन में एक सा फल होगा। That means if you don't use your authority, that authority is useless. इसका मतलब अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो निकम्मी है, बेकार है। In the court of law, एक कचहरी में, let's take an example. एक उदाहरण लेते हैं। A father files a case that his son was in park and was kidnapped. एक पिता ने केस दर्ज किया कि उसका बेटा पार्क में खेल रहा था, उसको कोई किडनैप करके ले गया। So the investigation started. तो उस पर खोजबीन शुरू हुई। They found out that there were CCTV cameras in the park. उनको मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे पार्क में। And in the park, they saw a footage that the father is sitting on the bench and in front of him, some gangsters come and they kidnap his son. और वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि वो बाप जो था वो गार्डन में बैठा हुआ था बेंच पर, उसके सामने उसका बेटा खेल रहा था और कुछ गैंगस्टर्स आए, उसको उठा के ले गए, गुंडे आए। And in front of him, they took him and he did nothing. और उसके सामने आकर ले गए अगवा करके, और उसने कुछ नहीं किया। In the court of law, he will be charged guilty of the crime. कानून की नजर में वो भी उतना ही जुर्म का हिस्सेदार ठहरेगा। The court will say if he was innocent, why didn't he do anything about it? कोर्ट कहेगा अगर इसकी कोई गलती नहीं थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में। Please understand what I'm saying. समझेगा जो मैं कह रहा हूँ। When you don't do anything, when the enemy comes against you and you allow him to do whatever he wants to do, you give him power. जब दुश्मन आपके जीवन के विरोध में आता है कुछ करने के लिए और आप कुछ नहीं करते, उसका जो करना है करने देते हैं, तो आप उसको ताकत देते हैं अपने जीवन के ऊपर। Your ignorance is Satan's bliss. आपकी अज्ञानता शैतान के लिए खुशी का कारण है। He loves it. उसको बहुत प्यार है उससे। He doesn't want believers should know who they are in Christ Jesus. वो नहीं चाहता कि विश्वासी लोगों को पता लग जाए कि वो मसीह में कौन है। Amen? Amen. In fact, can I say that most of the Christians who have made Satan so powerful. बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत से मसीह हैं जिन्होंने शैतान को इतना शक्तिशाली बनाया हुआ है। They talk about Satan, they dream about Satan, they eat about Satan. वो शैतान के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सपने देखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। So please hear me. इसलिए मुझे सुनिएगा। Your inability to resist the enemy gives him power. शैतान का सामना करने में जब आप असमर्थ होते हैं, उस वजह से उसको ताकत मिलती है। You are not people without authority. क्योंकि आप बिना अधिकार के लोग नहीं हो। Pastor, what can we do? पास्टर, हम क्या कर सकते हैं? Everything. सब कुछ कर सकते हैं।
Stop seeing yourself with the grasshopper mentality. अपने आप को टिड्डियों की तरह देखना बंद कर दो, उस मानसिकता से देखना बंद कर दो। You are not grasshoppers. आप टिड्डियां नहीं हैं। You are the body of Lord Jesus Christ of Nazareth on this earth. आप मसीह यीशु की देह हैं इस पृथ्वी के ऊपर। Amen. आमेन।